नाम जप कर रहे हैं आपकी प्रेरणा से, फिर भी अगर गलत आचरण हो रहे हैं तो महाराज चिंता न करें, चिंता न करें। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है माया का। चाहे लाख कसम खा लो, पूर्वाभ्यास गिराएगा, लेकिन तभी हम कहते हैं 1000 बार गिरो तो भी घुटने टेक कर बैठे मत रहो, तुरंत खड़े हो और फिर चलो और सोचो कि मेरे से त्रुटि कहाँ हुई, जहां मैं गिरा वो मेरे से गलती क्या हुई। तो आपको गलती समझ में आ जाए तो उस गलती को छोड़ो, आगे बढ़ो, अंतिम श्वास तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल बाल्यावस्था से धर्मात्मा पिता का पुत्र था और धर्म से चलता था। अपने पिता के लिए, यज्ञ के लिए लकड़ी समिधा लेने के लिए जंगल गया तो वहां देखा एक पैसा से खरीद करके वैश्या के साथ व्यभिचार कर रहा था। तो बहुत गंदे ढंग से मदिरा आदि पान करके जो पैसे से, वो बार बार कोशिश की कि ना देखूं, लेकिन ये आकर्षण ऐसा है, देखते देखते इतना कामांध हो गया कि लकड़ी फेंक दी। अब वैश्या जब उस पुरुष से, वो तो पैसे की, तो फिर अपने पिता की संपत्ति पूरी दे दी, मतलब पूरा जीवन नरक बना लिया। वैश्या के ही यहाँ रहने लगा, वैश्या से ही पुत्र उत्पन्न हुए। ये तो कहो एक बार साधु मंडली आ गई तो उन्होंने कहा अब की जो पुत्र हो तो नारायण नाम रख देना। तो भगवान की कृपा से पुत्र में आसक्ति हो गई और नारायण नारायण इधर आना, नारायण उधर जा, तो अंतिम समय भी उसी पुत्र को पुकार रहा था नारायण, और भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये माया कोई छोटी मोटी हस्ती है कि आज से आप सत्संग सुन लिया माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। कल एक छोटे साधक थे, वो कह रहे थे कि पहले प्रोत्साहित होके ये गलतियां स्वाभाविक हो जाती थी, आज पता लग रहा है कि ये गलती है महाराज। हाँ, मतलब इस सत्संग के कल असहनीय हो जाएगी, कल असहनीय हो जाएगी कि हो कैसे गई। जब असहनीय हो जाएगी तो छूट जाएगी। ये भी प्रोसेस है हमारे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके लिए जो चला है वही जान सकता, पढ़ा लिखा नहीं। पढ़ा लिखा तो कहेगा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं नरक की प्राप्ति होगी। नहीं, तुम अभी क्या जानते हो? अखाड़े में पहले दिन ही धोबिया पछाड़ नहीं मारता, 10 बार धोबिया पछाड़ खाता है, तब धोबिया पछाड़ सीखता है कि ऐसे धोबिया पछाड़ लगता है। पहले ही दिन पहलवान नहीं बन जाता, सालों पहले पहलवानों की ठोकर खाता है तब पहलवान बनता है। तो ऐसे ही परमार्थ में चलने पर सैकड़ों बार, अब जैसे अनुभवी संतों से क्यों मिला जाता है? क्योंकि उनका अनुभव है, इसलिए क्यों जानते हैं ये खेल ऐसा है। हजारों बार गिरने हो सकता है, लेकिन गिरना सहज है, उठना कठिन है, और उठाना हमारा कार्य है और गिरना तुम्हारा कार्य है। हम बार बार उठाते रहेंगे, एक दिन तुम्हें पहुंचा देंगे श्री जी तक। अखाड़ा ना छोड़े बस खास बात है कि लक्ष्मण रेखा ना छोड़े, लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत। भैया बहुत बहुत विचित्र माया खेल। अगर कोई ऐसे कह दे ना तो मिट्टी में मिला हुआ रखा, चाहे जितना बड़ा ऋषि मुनि कोई। नारद जी ने ऐसे कहा कि हम काम भी जाई, तो चरित्र पढ़ के देख ले आप, बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। तो लगा रहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब पत्थर में निशान बन जाता है, हम बार बार परमार्थ में चलेंगे तो क्या ये अभ्यास हमारा नहीं बनेगा? जब ये अभ्यास बनेगा तो अभ्यास हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो असत है, उसकी सत्ता नहीं है, और ये सत है, इसकी सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। इसलिए साधक को प्रोत्साहन देना चाहिए, एक को खिलाफ रहना चाहिए, एक को खिलाफ रहना चाहिए। मतलब जैसे पूरा डिपार्टमेंट, तो तुम लोगों को चाहिए कि प्रोत्साहन दो और हमें चाहिए कि खिलाफ रहे। अब वो डर रहा है, अब गलती हो गई, अब अरे बड़े कृपालु है, हम लोग प्रार्थना करेंगे पर नियम लो कि आगे से गलती नहीं होगी। ऐसे चला जाता है, क्योंकि हमें पता है संसार से आया हुआ साधक इकट्ठे सिद्ध थोड़ी हो जाएगा, उससे गलतियां होंगी। उन गलतियों का अनुभव ही वो आगे चलकर महात्मा बनेगा। तो इसलिए गिरने वाला ही उठ करके चल सकता है। जैसे अब हम लोग मान लो किसी को दंड भी देते हैं तो बाहर से कड़वा व्यवहार करेंगे और अंदर से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इसकी बुद्धि को सद्बुद्धि दो। इसके प्रभु कैसा भी जीव है आपकी शरण में आया है, अगर आप इसे ठुकरा दोगे तो फिर जगह कहाँ रह जाएगी। अच्छे अच्छे को तो सब रखते हैं, बुरों को संभालो तब तो आप महान हो।
और जो कहते हैं आप लोगों का तो बाबा दंडित करना आशीर्वाद है गृहस्थी के लिए, जो सुना है तो आप लोग हाँ, पर ये गाने से कुछ कहेंगे तो हम लोगों का उद्धार है, गृहस्थी का उद्धार है। और ये पक्का है, हाँ इसमें तो पक्का है, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे और उसका जीवन उत्थान को जाएगा। इसमें क्या होता है, संतों की एक दृष्टि होती है, चाहे वो प्यार से देखे या चाहे क्रोध से देखे। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार, अगर ऋषि मुनि नाराज हो जाए तो फिर उसके पापों का नाश हो जाता है, ये पक्का हो जाता है। क्योंकि जैसे देखो ये नलकूबर मणिग्रीव देव गंगा आकाश गंगा में ये नंगे नहा रहे थे और शराब पिए हुए थे और अप्सराएं थी। जेही देवर्षि, भागवत में लिखा, जेही देवर्षि नारद आए तो अप्सराएं तो डरकर कपड़े पहन लिए और प्रणाम करके साइड हो गए। और वो कुबेर के पुत्र, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र, त्रिभुवनपति कुबेर के पुत्र, और वो घमंड में, नारद जी ने कहा तुम देवता होकर और गंगा में निर्वस्त्र और मदिरा पान किए हुए, तुम्हारे को अब ठीक करना पड़ेगा। जाओ मैं श्राप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो। नारद जी का श्राप। अब उनका नशा उतरा, जब वृक्ष योनि की बात सुनी तो चरणों में आके गिरे, महाराज कृपा कर दो, हम लोगों से तो गलती होती रहेगी, यदि आप महात्मा लोग हम पर कृपा न करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो उनका जाओ श्राप तो दिया, वृक्ष बनोगे पक्का, पर नंद बाबा के दरवाजे के बल पे यमलार्जुन रूप में, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब मैया ने एक दिन देखा कि लाला बड़ा उपद्रव कर रहा है, सब माट फोड़ दिए, माखन फैला दिया, तो कहा आज इसको बांधेंगी। तो ऊखल में बांध दिया। भगवान उसी ऊखल को घसीटते हुए गए और यमलार्जुन के बीच में फंसाया और उखाड़ा, तो यमलार्जुन से दिव्य देव पुरुष प्रकट हो गए, नलकूबर मणिग्रीव। तो भगवान का साक्षात्कार हुआ। उस समय कह रहे हैं देव ऋषि नारद जी का श्राप आज हमारे लिए वरदान बन गया, क्योंकि जिन भगवान का दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वो भगवान का दर्शन और स्पर्श और संभाषण प्राप्त हुआ। तो ऋषि मुनियों का क्रोध भी परम मंगलदायक।